गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आपको इस सत्संग से बहुत सारे अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। गुरु जी इसलिए संगत जी अंत तक पूरा सुने और यह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव के साथ में इस सत्संग को अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर शेयर कीजिए। और नरूला आंटी का है सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, हमें गुरु जी की कॉल 2006 में आई थी। एक्चुअली संगत जी 1996 में जब मेरी मदर डायलिसिस पर थी तब हमें गुरु जी के बारे में किसी ने बताया था। अब संगत जी वही बात होती है कि उस समय हमारा समय नहीं था, इसलिए हम गुरु जी के साथ नहीं जोड़ पाए। संगत जी उस समय गुरु जी जलंधर में बैठा करते थे, तो मेरी डैडी ने जब जलंधर में कॉल किया, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हाँ एक गुरु जी बैठते हैं, पर हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और संगत जी उस जमाने में गुरु जी की संगत बहुत कम हुआ करती थी और एक तरीके से कहा जाए तो गुरु जी अपने आप को हाइड करके रखा करते थे। तो संगत जी उस टाइम पर हमें ज्यादा कुछ गुरु जी के बारे में पता नहीं चला, तो हम अपनी मदर्स को लेकर के नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी मैं इतना जानती हूँ कि जिस समय से, जिस पल से आपके कान पर, आपके कानों में गुरु जी की कॉल सुनाई दी या गुरु जी का नाम भी सुनाई दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से, उसी पल से आप पर गुरु कृपा शुरू हो जाती है। संगत जी मेरी मदर डायलिसिस पे होने के बावजूद भी इतनी पीसफुल उनकी डेथ हुई है, इतनी पीसफुल उनकी जर्नी हुई है। बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी। सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेला सत्संग करना बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनकी बीमारी के समय पर भी वह बाबा जी का ही पाठ करती रही और बीमारी कैसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला। और खुद ही ऐसा करती थी, कहती थी कि जब मैं डायलिसिस पर आती हूँ तो ऐसा लगता है कि ब्यूटी पार्लर आ रही हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद 2006 में किसी ने मेरी सिस्टर को गुरु जी के बारे में बताया। मेरी सिस्टर गुरु जी के पास होकर आई। संगत जी मेरे फादर के गुरु जी थे, उनका नाम नाथ जी था। और सिस्टर ने कहा कि जब वह गुरु जी के पास गई उसे ठीक वैसी ही वाइफ आई जैसे कि नाथ जी के यहाँ आती थी। और जो नाथ जी हैं वह भी शिव के ही भगत हैं। लेकिन संगत जी सिस्टर के बताने के बावजूद भी हम लोग नहीं गए। और फिर संगत जी मेरे अंकल को भी किसी ने मैसेज दिया, तब मैंने कहा कि इतनी बार महाराज का कॉल आ रहा है, जरूर कोई कुछ बात तो होगी। संगत जी कहते हैं ना, पुरानी संगत नई संगत में सच कहूँ तो कोई भेदभाव नहीं है। पुरानी संगत और नई संगत में गुरु जी अपनी हर संगत को बहुत बहुत प्यार करते थे, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो। संगत जी आप लोग सोचते होंगे, नई संगत सोचती होगी कि हमने तो गुरु जी के दर्शन ही नहीं किए। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो आते ही गुरु जी को भगवान माना हुआ है, ईश्वर माना है, आप ईश्वर के रूप में देखते हो। संगत जी मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मैं उनके गुरु रूप को देख करके गई थी। संगत जी उसके बाद जब हम लोग गए गुरु जी के पास, तब मेरे अंकल कहने लगे, क्योंकि संगत जी मैं बंगला साहिब बहुत जाती थी, मतलब मेरा नियम था कि हफ्ते में एक बार जरूर दोनों जगह पर जाना, मत्था टेक कर आना। तो मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि कहा कि देख तो सुखमनी मत करके आया कर कि मैं हर हफ्ते आऊंगी दर्शन करके के लिए। क्योंकि संगत जी गुरु जी MG रोड पर बैठते थे, तो मेरे अंकल ने कहा कि मुझे इतनी दूर रोज नहीं ले जा पाऊंगा, हाँ बस हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने और मत्था टेक के हम लोग वापस आ जाएंगे। मैंने ओके कर दिया। संगत जी उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी में से प्रेगनेंस आती है, कि गुरु जी डिसीज को भी क्योर कर देते हैं, क्या क्या कृपा है गुरु जी की, वो सब हमें पता थी।
लेकिन जैसा कि आप लोगों को सबको सब कुछ पता है गुरु जी के बारे में, आप लोग सत्संग सुनकर जुड़ते चले जाते हो। मैं कितनी ऐसी संगत से मिल चुकी हूँ जो गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मंदिर नहीं होकर आए हैं। और वह सारी संगत सिर्फ सत्संग से ही जुड़ रही है और उन पर बहुत सारी कृपा हो रही है। संगत जी, हम अपने घर पर बहुत लेवेज, बहुत ग्रैंड सत्संग ही क्यों ना करा लें, लेकिन गुरु जी के मंदिर की जो वाइब है, गुरु जी के मंदिर का जो ओरा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हम मैच नहीं कर सकते। ये गुरु जी के कहे हुए वचन हैं। यह मंदिर में अपनी संगतों के लिए बना के जा रहा हूँ। और संगत जी, जो बड़े मंदिर की जो वाइब्रेशन है, जो ओरा है, वो हम चाह कर के भी कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो संगत जी, हम लोग गए, हमने माथा टेका। और संगत जी, मुझे बचपन से ही वाणी सुनने की आदत थी। तो संगत जी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना सुंदर दरबार, इतने सुंदर गुरु जी, इतना नूर, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वही शब्द चल रही थी और मैं गुरु जी के पास गई, माथा टेका। और संगत जी, गुरु जी का नूर तो वो मैं बता ही नहीं सकती, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गुरु जी का नूर ऐसा था कि जो आज आप लोग स्वरूप देख रहे हैं, वो तो 50 पर भी नहीं है, इससे भी कहीं कहीं ज्यादा सुंदर गुरु जी हैं। उनका मन है जो, और जो ओरा है, उनका जो पॉजिटिविटी है, उसकी क्या ही कहने। सच कहूँ संगत जी, तो गुरु जी के इस नूर को हम लोग झेल ही नहीं पाते थे। हम लोग पापी लोग हैं और गुरु जी का नूर ऐसा था संगत जी कि हम गुरु जी से ज्यादा देर तक आंखें भी नहीं मिला पाते थे। मैंने गुरु जी को देखा और देखती रह गई, पूरे तरीके से सुध बुध खोए हुए। और वही हुआ संगत जी, मैं गई, गुरु जी को देखा और देखती रह गई। और फिर संगत जी, हम दोनों ने माथा टेका और जाकर के पीछे बैठ गए। और संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी में से रोज की फ्रेगनेंस आती है। और हम लोगों ने लंगर चखा और गुरु जी को सबको देख रहे थे, ब्लेस कर रहे थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे एलीट पर्सन देखे, इतने VVIP पर्सन देखे वहां पर मैंने। और सबके सब गुरु जी के पास बैठे हुए थे और सबके सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। संगत जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो शब्द मैं अपने घर में सुनती थी, बंगला साहिब में सुनती थी, वही शब्द गुरु जी के पास चल रहे थे। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण थे, जिन्हें गुरु जी महाराज आंखों के द्वारा बाहर निकाल रहे थे। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सुंदर दुनिया में कोई है, इतने पीसफुल, इतना शांत। संगत जी, गुरु जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। हम गलतियां कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम सोशल लाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। संगत जी, आप महाराज के लिए जाओ, महाराज को माथा टेको और जो कुछ भी आपको पाना है वो आप गुरु जी से ही पाएंगे। हम लोग खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद खाया और निकल करके हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसा लगा आपको। तो हस्बैंड कहने लगे कि बहुत अच्छा लगा, पर तुम तो कुछ बोल कर ही नहीं गया है वहाँ। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोल कर आई हूँ। तो कहते हैं कि हो गया, अब कुछ मत बोल कहना। लेकिन संगत जी, हम दोनों ने एक चीज बहुत गहराई से नोटिस करी कि मेरे कपड़ों में और अंकल के कपड़ों में वही गुलाबों की खुशबू आ रही थी। और संगत जी, मुझे और हस्बैंड को समझ में ही नहीं आया कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो नेक्स्ट डे मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरु जी की अपनी खुशबू है। और संगत जी, उस रात पता नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोए थे और सोते सोते हमें ड्रीम में दर्शन हुए गुरु जी के। सुबह हुई, अंकल अपने काम पर चले गए और मैं बाहर दोपहर में धूप से सेक रही थी। 12 बजे का टाइम था। और संगत जी, मैं बाहर बैठ के सोच रही थी कि मैं कहाँ होकर आऊं, दरबार कैसा था। और संगत जी, मैं दिल ही दिल में उनसे बातें कर रही हूँ कि महाराज, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दरबार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं मंदिर, गुरुद्वारे, उस प्रभु की मेहर से सब जगह गई हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से सभी जगह गई हूँ, पर ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दरबार, ऐसा लंगर प्रसाद मैंने कभी नहीं देखा। इतनी पवित्रता मैंने कहीं नहीं देखी और सेवादार भी ऐसे जिनके मुंह में जबान ही ना हो, लेकिन वो सब कुछ इशारों से मैनेज कर रहे हैं। एंड संगत जी, इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। संगत जी, इतना ब्यूटीफुल तरीके का मैनेजमेंट था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब संगत जी, नेक्स्ट डे
मॉर्निंग में मैं बाहर बैठ करके यही सोच रही थी तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। अच्छा, मैंने गुरुजी को उस समय टेलीपैथी ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आऊँ आपके पास तो मेरे अंकल को आप लेकर के आओ, मैं अपने अंकल के बिना नहीं जा सकती। हमारे घर पर अलाउड नहीं था कि लेडीज रात दिन का फ़ोन आता है और कहते हैं कि रुचि वो जो बाबा हैं वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, जिनके यहाँ हम कल रात में गए थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहते हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे खींचे ही जा रहे हैं, मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ। यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो अभी जा रहा हूँ उनके पास अभी, और मन ही मन बहुत खुश हो रही संगत थी। और मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं जाना है आपको, तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे भी लेकर के जाना। तो मैंने कहा कि अच्छा रात को चलेंगे, रात को दरबार लगता है गुरुजी का, मुझे लेकर लेना यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है। और संगत जी वो एक वो दिन है और आज का दिन है, हमने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। हम ऐसे ही निरंतर चलते जा रहे हैं गुरुजी के साथ। संगत जी गुरुजी टेस्ट भी बहुत ले रहे हैं, वो टेस्ट बहुत परीक्षाएं होती हैं संगत जी। और संगत जी अगर आपको पक्की संगत बनना है ना तो बी रेडी फॉर एनी परीक्षा। और संगत जी उसके बाद जो ब्लेसिंग होती है ना वो परीक्षाएं तो कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी हमारे रब हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमें प्योर करने के लिए परीक्षाएं तो लेते रहेंगे ना। अब संगत जी मुझे एक लाइलाज बीमारी थी बचपन से जो आप बहुत कॉमन है और उसका नाम है सोरोसिस। संगत जी मुझे पामोसोरोसिस था, मेरे हाथों के और पैरों के जो तलवे हैं वो कट जाया करते थे। सारी सर्दियाँ संगत जी मैं बहुत बुरी हालत में निकालती थी और मुझसे चला भी नहीं जाता था। और संगत जी मैं टोटली सेटराइज पर थी और संगत जी मैंने हर प्रकार की दवाई ले रखी थी, लेकिन मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम थी संगत जी। दवाई जाकर के ले आती, बेड साइड पर पड़ी रहती थी एंड आई वॉज फेड अप विद दिस। मैं और मेरे अंकल हम लोग वापस आपस में बातें भी किए करते थे, कल तो बच्चे बड़े हो गए होंगे और बच्चों के रिश्ते आएंगे, लोग क्या कहेंगे ना कि कैसी औरत है, कैसे हाथ हैं इनके, कैसे पैर हैं। संगत जी मेरे जाने के 2 या 3 दिन मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया होगा। और आप मानेंगे संगत जी हम लोग रोज जाते थे, मतलब हम लोग मुश्किल से कोई दिन छोड़ते थे, हम लोग हर दिन जाया करते थे। हम उन 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम पूरी कोशिश करते थे कि हम सत्संग अटेंड करें। और संगत जी अगर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाती परंतु अंकल हमेशा जाते थे। तो संगत जी मैंने 2 या 3 लंगर प्रसाद किए होंगे और मैंने गुरुजी से कभी भी बात नहीं की और उन्हें मैंने कभी कुछ नहीं बताया कि मुझे बीमारी है कि क्या है। और बस मैं माथा टेकती थी, गुरुजी मुझे देखते थे, स्माइल करते थे और मैं बाहर आ जाती थी। और संगत जी उसके बाद मेरी इस लाइलाज बीमारी को गुरुजी ने कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता। इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ माय महाराज की वो परेशानी, वो इचिंग, वो तकलीफ मुझे फिर कभी नहीं हुई। और संगत जी मेरे पता नहीं वो कौन से बुरे कर्म सारे गुरुजी ने अपने ऊपर लिए और मुझे मेरे बुरे कर्मों से फ्री कर दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है संगत जी। इतने प्यारे, इतने अच्छे हमारे गुरुजी भगवान हैं। हम अब हमें और क्या चाहिए संगत जी। गुरुजी ने ही मेरे अंकल से एक शब्द लिखवाया, माय अंकल इज जस्ट अ मीडियम, और वह शब्द है संगत जी की तेरे भरोसे प्यारे में लट लड़ाया शब्द न माप आप हैं। और संगत जी हम जो आज लाड लड़ाते हैं वह सिर्फ गुरु जी के भरोसे पर ही लड़ाते हैं, उसके सिवा कोई नहीं है। अगर इस प्रकार के सिलेंडर से फेथ से हम गुरु जी के पास जाएंगे और आप देखिए संगत जी बारे न्यारे होंगे ही होंगे। और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गुरु जी से मिला है, झोलियां भर भर के मिला है। कभी कभी हमसे गलतियां भी होती हैं संगत जी, हम ईगो में आ जाते हैं, वह कह बैठते हैं, लेकिन संगत जी याद रखिए गुरु जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। और गुरु जी से मिलने के बाद संगत जी पहल तो हम लोग अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस फील करते हैं। एंड आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई मेट विद गुरु जी। लेकिन संगत जी गुरु जी ने इतना निवापन सिखाया है, गुरु जी के शब्द ने इतने मैसेज दिए हैं, गुरु जी की पुरानी संगत से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो संगत जी टोटली यू विद बिलीव अ डिफरेंट पर्सन एंड
दैट इज फॉर श्योर दैट वॉज माई सर्वस्थित सत्संग। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बैंक इश्यूज बहुत सारे थे, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता था। जब गुरुजी चोले में थे, उन्हें अपने स्वरूप में थे, वो भी गुरुजी ने कब सुमंत्र करा हमें नहीं पता चला। 4-4 घंटे हम गुरुजी के चरणों में बैठे ही रहते थे, हमें नहीं पता 4-4 घंटे हम गुरुजी के चरणों में बैठे ही रहते थे। और संगत जी हमारी कोशिश रहती थी कि सत्संग में हम 10 मिनट पहले जाकर ही पहुंच जाएं। एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, वो बहुत ही पर्सनल मेरा किस्सा है। और जब मैं उस पल को आंखें बंद करके याद करती हूँ ना संगत जी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी, हम क्या समझ कर गए थे और हम क्या थे, हम आपको क्या नहीं समझा पाए, हमें नहीं पता था कुछ भी। हम गुरुजी के पास पहुंचे, पहले गुरुजी ने कैबिनेट के ऊपर बैठा करते थे और उसके बाद गुरुजी आते थे और रूम में चेंज करने, और हम थोड़ा लेट हो गए थे और उस दौरान गुरुजी अपने रूम में गए चेंज करने के लिए। और संगत जी हम गए, हमने गुरुजी की गद्दी के आगे माथा टेका, हम किचन की तरफ साइड में आकर के गुरुजी के रूम के पास ही बैठ गए और मेरे अंकल 2-4 जगह छोड़ करके थोड़ा सा आगे ही बैठ गए थे। और संगत जी उस दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, मिरर वर्क वाला, एंड दैट वाज माय फेवरेट सूट। एंड गुरुजी आल्सो केम आउट फ्रॉम हिज रूम। मुझे नहीं पता लगा कि मेरी बैग थी और इतने में संगत जी सब लोग खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई और पीछे मुड़ के देखा तो पता चल लगा कि गुरुजी महाराज भी ब्लैक चोला ही पहनकर आए हैं। गुरुजी जैसे ही आए, उनके साथ शायद सिंगला आंटी अंकल थे। सिंगला अंकल गुरुजी के कमरे के बाहर ही खड़े थे। तो जैसे ही गुरुजी आए, सिंगला अंकल उन्हें लेकर आए और संगत जी गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ आकर खड़े हो गए, बिल्कुल मेरे सामने। और गुरुजी ने मुझसे आई कांटेक्ट किया और संगत जी आप सोच ही सकते हैं उस पल में मेरी पूरे तरीके से ब्लैक हो गई थी। असंगत जी हम समझ ही नहीं पाए, मेरे आगे सारा मेरा रब खड़ा था, मेरे भोले बाबा खड़े थे और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूं। और संगत जी मैं डर डर के खड़ी हुई थी और बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती थी और उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। गुरुजी सिन्हा अंकल से बात करते रहे, लेकिन बराबर मुझे देखते रहे और खड़े रहे और पता नहीं मुझे क्या क्या ब्लेस कर गए। मेरा मालिक मुझे पता नहीं क्या क्या कृपा कर गया, मेरे अंदर से क्या क्या नेगेटिविटी ले गए, मुझे नहीं मालूम। संगत जी क्या मेरा कल्याण करके गए, मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। और फिर संगत जी गुरुजी जब थोड़ा सा आगे निकले तो फिर उन्होंने फेस अपना थोड़ा सा टिल्ट किया, टेढ़ा किया और मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को देखा और थोड़ा और आगे गए। तब मेरी भाभी भी बैठी हुई थी, टेढ़ी गर्दन करके मेरी भाभी को देखा और फिर वह जाकर के अपनी गद्दी पर बैठ गए। संगत जी हम सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी को सब कुछ बताना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, कई जन्मों का पता है। संगत जी मेरे साथ मेरे परिवार के जो लोग थे उन्हें क्या क्या गुरुजी ब्लेस कर गए मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को हमारी जिंदगी का सब कुछ पता है। और संगत जी एक और बात है, यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई संगत आपको लेकर के गई है तो आप गए हैं, नहीं। जब तक आपकी सच्ची पुकार ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती तब तक आपके लिए गुरुजी का दरवाजा नहीं खुलता। जिस संगत के माध्यम से हम जुड़े हैं, मैं कहती हूँ उसका बहुत बहुत शुक्राना। वो गुरुजी ने उन्हें माध्यम बनाया था। संगत जी हम में से किसी की भी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को जोड़ सके, हमें गुरुजी माध्यम बनाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं पता नहीं क्या क्या अच्छा करने के लिए। तो संगत जी मेरा तो यही मानना है कि जब तक आपका हुक्म नहीं होता आप गुरुजी के पास नहीं जा सकते। और संगत जी उस दिन हम सत्संग में 2 घंटे बैठे और मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरी गंगा जमुना कैसे शुरू हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले गए संगत जी। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही थी संगत जी। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी गुरुजी की, वो मुझे ब्लेसिंग देकर गए। मैं यही कहूंगी कि मैं झेल नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी शिवर कर रही थी और मैं रोती जा रही थी। और मेरे पास एक संगत बैठी हुई थी, वो मुझे प्यार कर रही थी, मुझे चुप करा रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आ रहा था। और गुरुजी मुझे वो पिलर बीच में आ रहा था, गुरुजी मुझे वहां से कभी देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे थे। गुरुजी को सब कुछ पता है
कि किसको क्या चाहिए। और संगत जी उन दिनों हमारी प्रॉपर्टी की कोई बड़ी दिक्कत चल रही थी, वो भी गुरुजी महाराज ने सब सॉल्व की और सब अच्छा किया सबके साथ, और मेरे बच्चों पर भी बहुत बहुत मेहर की। फिर संगत जी गुरुजी ने समाधि ले ली, और जब गुरुजी ने समाधि ली तो सारी संगत का बुरा हाल था, बिलक बिलक कर रो रहे थे और सब। और संगत जी मैं बताऊंगी कि मुझे तो ऐसा था कि मुझे तो बस अब एक आसरा मिला था, वो भी चला गया। संगत जी हमारे घर पे गुरु ग्रंथ साहिब था, तो मेरी मम्मी तो उसमें से हमेशा मम्मी एक बानी बोला करती थी कि गुरु बिन गति नहीं। एंड संगत जी जब मेरी मदर की डेथ हुई, आई वॉज वेरी शिकन, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल की थी, और उस समय मुझे लगता था कि मुझे कोई गुरु मिले। मैं आपको इसलिए कह रही थी संगत जी कि जब आपकी सच्ची पुकार ऊपर तक जाती है ना, तभी आपको कोई गुरु मिल सकता है। और संगत जी मेरी ये वही सच्ची पुकार थी, और मुझे गुरु जी मिल गए। मैं चाहती थी कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले जो भक्ति भाव करूं, मैं पूजा पाठ करूं और मैं सच्ची राह पर चलूं। सच में संगत जी हम गुरु जी के तो कुछ भी लौटा करके नहीं दे सकते। उन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते डाला है। छोटे छोटे बच्चे आज गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। सोचो उन बच्चों के कर्म कितने अच्छे होंगे, और हम तो इतने बड़े होकर के तब जाके गुरु जी के हमें कॉल किया। आज न्यूली बॉर्न बेबी हैं, वो गुरु जी की कृपा से हो रहे हैं, वो तो पहले से ही ब्लेस्ड हो गए। और संगत जी बहुत सारी सभी संगत ने सोचा था कि गुरु जी की गद्दी में नहीं है, गद्दी पर नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन संगत जी हम गलत हैं। गुरु जी आज भी वैसे ही विराजमान है, वैसे ही कृपा कर रहे हैं, और बल्कि उससे ज्यादा कृपा कर रहे हैं। आज गुरु जी एक ज्योत के रूप में है, और गुरु जी सबको ब्लेस करना चाहते हैं। बस संगत जी हमें लेना नहीं आ रहा। तो जब गुरु जी ने समाधि ले ली तो एक दिन थर्सडे का दिन था, और उसी बीच में रास्ते में मेरे ब्रदर अंकल को मिले। तो मेरे ब्रदर ने अंकल को कहा कि भैया मैं भी जा रहा हूँ, आप भी मंदिर चलो। तो बस अंकल ने गाड़ी उठाई और एक ही गाड़ी में दोनों निकल पड़े। और वहां पर जब ये गए, सत्संग खत्म होने के बाद एक अंकल बैठे हुए थे, वहां मिले, और मेरे ब्रदर उन अंकल से बात कर रहे थे। और वो अंकल कह रहे थे कि अंकल आप मेरे घर तक छोड़ देंगे या उनके आसपास छोड़ देंगे क्या। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि हाँ अंकल हम छोड़ देंगे, आप बताइए आप कहाँ रहते हो। और उन्होंने बोला कि कालका जी मेरा घर है। तो ब्रदर ने कहा ठीक है। और संगत जी वहीं पर एक और संगत बैठी हुई थी, और ये जो अंकल हैं जो अपना एड्रेस बता रहे थे, और ये बातों बातों में उनको कह रहे थे कि मेरा घर नोएडा है। तो संगत जी मेरा ब्रदर बड़ा सोच में पड़ गया कि, और फिर तो थोड़ी देर में देखता है कि वो बोल रहे हैं कि बातों बातों में कि मेरा घर तो सब जगह है, पूरी दुनिया में है। और संगत जी तब भी समझ में नहीं आई। मेरा ब्रदर कहता है कि अंकल क्या कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि मेरा कालका जी रहता हूँ, कभी कहते हैं मैं नोएडा रहता हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि भैया कि चलो भैया लंगर प्रसाद हो गया है। अच्छा उस दिन मेरे अंकल के शर्ट के ऊपर बाय चांस लंगर करते करते सर्व करते करते मेरे अंकल की शर्ट के ऊपर थोड़ी सी दाल गिर गई थी, जैसे मानो ऐसा कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना था। इतने में मेरे अंकल आए और ब्रदर को बोला कि चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलें, लेकिन ये अंकल को साथ लेकर के चलना है। तो ब्रदर कहता है कि पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उनको। इतने में दोनों जने ढूंढने लग गए। असंगत जी ढूंढते ढूंढते पूरा मंदिर खाली हो गया। नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो अंकल कहीं नहीं मिले। इतने में उन्हें कुछ समझ में आने लगा, और रास्ते में ये दोनों लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि अंकल, ये अंकल थे कौन। और उन्हें समझ में आया कि ये अंकल गुरुजी थे। और यह कैसे समझ में आई कि आपको आगे बताती हूँ। संगत जी जैसे ही ये लोग राजा गार्डन फ्लाईओवर को पहुंचे, उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। रेड लाइट पर मेरा ब्रदर गाड़ी चला रहा था और मेरे हस्बैंड साइड पे बैठे हुए थे। गाड़ी खड़ी करके आगे इनोवा खड़ी थी, सेकंड इन लोगों की कार थी। पीछे से तेजी से एक ट्रक आता है और पूरी गाड़ी पर चढ़ जाता है। और वो जो इनकी गाड़ी है संगत जी आगे से इनोवा में घुस गई और पीछे से ट्रक में। और बाय चांस मेरे फादर भी मंदिर आए हुए थे, लेकिन वे इन लोगों के साथ नहीं थे, वो दूसरी गाड़ी में आए थे। अगर वो इनके साथ आते और वो पीछे की सीट पर बैठे हैं, जो भी इनके साथ पीछे की सीट पर बैठता वो दिक्कत हो जाती, क्योंकि संगत जी पीछे की सीट पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और संगत जी आगे सिर्फ 2 सीटें बची थी जहां पर ये दोनों बैठे हुए थे। और मेरे हस्बैंड का सिर एकदम से विंड स्क्रीन पर लगा और जब इनको झटका लगा तो इन्हें ऐसा लगा
कि कोई अर्थक्वेक आया हुआ है, और जब ये विंड स्क्रीन से लगा तो बेहोशी से आने लगी। और उस बेहोशी में इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब ये सीन होने लगे तो इन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं अभी नहीं जाना, और बस इतना बोला और ये बेहोश हो गए। और मेरे ब्रदर का मेरे पास फोन आ रहा है कि तू जल्दी आ जा, ऐसे से हमारा एक्सीडेंट हो गया है और भैया अनकॉन्शियस हो गए हैं। और संगत जी, जैसे ही मैंने खबर सुनी, जैसे कि कोई पागल होता है ना, मैं नाइट सूट में ही बिना कोई पैसे उठाए मैंने अपने देवर को लिया और कहा कि तू जल्दी चल मेरे साथ, और बस गुरुजी की फोटो ली और मैं निकल पड़ी। मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं रूम लॉक करके निकल गई। और संगत जी, मेरी गाड़ी में शब्द चल रहे थे कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और बस मेरे अंदर गुरुजी चले जा रहा था। क्योंकि संगत जी, मैं क्यों घबरा रही थी और सबसे ज्यादा डर क्या था, क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब मेरी सिस्टर एंड ने कहा था कि मेरे हस्बैंड की जन्मपत्री में कुछ ऐसा है कि इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है, पर ये बच जाएगा। तो संगत जी, वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और मैं भागती हुई गई। फिर और जब मैं वहां पर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि रुचि को बुलाओ। और संगत जी, इनका सब कुछ हुआ, स्क्रीन टेस्ट, जितने भी वो टेस्ट होने थे सब कुछ हुए, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। इससे पहले संगत जी, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो कोई एमिल मिल्स वाले कोई थे, वो रास्ते में आ रहे थे, तो वो लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी रोको, ये 2 बच्चे हैं, ये बच गए हैं एंड दे नीड आवर हेल्प। संगत जी, लोग आसपास खड़े हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दरवाजा खुल नहीं रहे थे, कार के एकदम से जाम हो गए थे। मेरे हस्बैंड और ब्रदर बाहर आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो एमिल मिल्स वाले वहां से निकल रहे थे और वह लेडी बहुत पूजा पाठ वाली थी, तो वह बोली कि गाड़ी रोके, इनकी मदद करना है। तो उनके हस्बैंड बोले कि नहीं, तू रहने दे, ऐसा किसी के चक्कर में पड़ जाती है। तो उस पर लेडी ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई। तो देखो गुरुजी, ये गुरुजी की ग्रेस है, उस रब की ग्रेस है, वो हर पल हमारे साथ होते हैं। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों को बाहर निकाला, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों को कालरा नर्सिंग होम में एडमिट करवाया। और जब मैं वहाँ पहुंची तो वो लेडी मुझे मिली, हम दोनों ने नमस्ते किया और मुझे उस लेडी ने सिर्फ यह बोला कि जिस भगवान को आप मानते हो ना, उसी भगवान ने आपके हस्बैंड को आज बचाया है, वरना जो मैं देख कर आई हूँ, अगर आप वो देखोगे तो रोने लग जाओगे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास गई, गुरुजी की फोटो मैंने उनके माथे पर लगाई, चेस्ट पे लगाई, और इनका स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ और थोड़ा कॉन्शियस भी हुए और मुझे पहचान भी रहे थे, और ऐसी खतरे वाली फिर कोई चीज नहीं थी। और नेक्स्ट डे उनको छुट्टी भी मिल गई थी। तो देखिए संगत जी, गुरु जी की कैसी कैसी कृपा हमारे साथ चलती है, जिसके लायक शायद हम लोग हैं भी नहीं। उनके बाद संगत जी, मेरे फादर को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। जिन डॉक्टर ने 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट किया, हमने वही सारी रिपोर्ट किसी और हॉस्पिटल में बायोप्सी करवाई, और दोनों दिन के बाद हमने गुरुजी से अरदास की थी और गुरुजी से खूब अरदास लगाई, और 2 दिन के बाद वही रिजल्ट, वही रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। आप बताइए संगत जी, ये कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा? क्योंकि संगत जी, हमें हॉस्पिटल में 2 बार गुरुजी की प्रेगनेंस आई है, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो खुशबू इतनी आई है कि हमारे जो रिश्तेदार है वो हमारी शक्ल देख रहे थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वरना आपको तो पता है संगत जी, ICU के बाहर कितनी स्मेल होती है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह की। संगत की मेरे घर में एक मेड आई थी, उसका सत्संग में शेयर करती हूँ। मेरे घर में एक मेड आई थी, वह बुजुर्ग थी, और एंड शी वॉज फ्रॉम बंगाल, और मेरी जो पुरानी मेड थी उन्होंने उससे वहाँ रखवाया था मेरे यहाँ पर। और उस टाइम पे संगत जी, मेरी डॉटर बहुत छोटी थी और मुझे उस टाइम पे रेगुलरली बाहर जाना ही होता था, सत्संग भी अटेंड करने होते थे, मैं आश्रम भी बहुत जाती थी, और मुझे लगा कि चलो बच्चों के साथ कोई एक बुजुर्ग बैठी रहेगी, और मैंने उसे रख लिया। हालांकि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, बट शी वॉज अ वेरी वेरी प्योर लेडी, और हमें तो एक दूसरे की भाषा भी समझ में नहीं आती थी। इशारों से जो मैं कुछ समझा पाती थी समझा लेती थी, और बस अंदर से एक ऐसा फील होता था कि घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, और एक प्रोटेक्शन से फील होती थी। संगत जी, एक दिन दोपहर के समय
मैं लेटी हुई थी और वो मेरे पास बैठी हुई थी, अपनी भाषा में कुछ कुछ बात बता रही थी, भगवान की बातें कर रही थी। और उस समय मैं गेस्ट रूम में लेटी हुई थी और वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी, मैंने उसे कभी भी नहीं बताया था कि ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे भगवान हैं और हम उनके आश्रम में जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती ही नहीं थी। तो मुझे बताने लगी कि भाभी एक बार मैं मर गई थी, और जब उसने ऐसा बोला तो मैं तो घबरा गई और उठ के बैठ गई कि अच्छा आप तो जिंदा हो। तो कहने लगी कि हाँ मैं जिंदा हूँ, बट मैं इस दुनिया से पहले चली गई थी। तो मैंने पूछा कि अच्छा तो फिर क्या हुआ, उसने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी कि मेरे अंदर वापस भगवान ने जोर डाली है और भगवान ने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी। तो मैंने कहा कि आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी कि ऊपर मैंने भगवान को तो देखा। तो कहने लगी कि बहुत बड़ी किताब लेके बैठे थे। तो कहने लगी कि मैं लाइन में खड़ी थी और मेरे आगे बहुत सारे लोग थे और मैं देख रही थी कि वह किसी को कौवा बना रहे हैं, किसी को बिल्ली बना रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि मेरी बारी आएगी तो क्या होगा। और जब मैं उसके पास गई तो मुझे कहते हैं कि वापस मुड़ जाओ, अभी समय नहीं है। तो कहती कि मैं वापस आ गई। तो मैंने पूछा कि अम्मा बताओ भगवान कैसे लगते हैं देखने में? आप मानोगे संगत जी, उसने मुझे क्या जवाब दिया? तो कहने लगी ये जो पीछे फोटो है ना, यही है भगवान की फोटो। कैन यू इमेजिन संगत जी कि वो जो इंसान कभी गुरु जी से मिला ही नहीं, गुरु जी के बारे में जानता नहीं, कभी आश्रम आया ही नहीं, कभी सत्संग नहीं सुना, मतलब संगत जी अगर कोई और उसके जगह पर होता तो मैं शायद ये समझ लेती कि शायद ये मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है। लेकिन उस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता था, उसको तो हमारी भाषा, मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। एंड संगत जी मैं कांप गई उस टाइम पर। मेरे उसे हाथ पकड़ कर उठाया और मैंने कहा अम्मा इधर आओ। मैं उसे मंदिर में ले गई और मुझे बड़े मंदिर से गुरु जी के टाइम की चोले वाली एक स्वरूप मुझे मिली थी। संगत जी इतनी ब्लेसिंग है ना गुरु जी कि अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं बचेंगे। मैं गुरु जी की जितनी भी थैंकफुल रहूं उतना कम है। मेरे एक एक पल गुरु जी ने मेरा इतना साथ दिया है जिंदगी में, मैं उनका जितना गुणगान करूं उतना कम है। उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि जिंदगी के हर पड़ाव पे, जिंदगी के हर पल पर उन्होंने मुझे बहुत बहुत संभाला, इतना साथ दिया, मेरी हर चीज को इतना प्रोटेक्ट किया। रियली रियली वेरी थैंक यू एंड शुक्राना है गुरु जी आपकी। सच्ची मैं इतनी लायक भी नहीं थी गुरु जी कि आपने मुझे इतने सारे पल, इतने प्यारे पल मुझे दिए। और तो जब मैं उनको मंदिर में लेकर गई तो मंदिर में महाराज की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ ये क्या बोलती है। तो मैंने कहा कि अम्मा देखो यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं, सारे भगवान यहाँ पर है। मैंने सभी भगवानों की तरफ दिखा करके बोला कि यह भगवान है, वो भगवान है, वो जो तस्वीर है आओ उनको आप देख करके क्यों बोल रहे हो कि वह भगवान है? तो कहती है नहीं नहीं यही भगवान है, यही असली रूप है। तो संगत जी शी मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि जो गुरु जी का रूप है वही भगवान है, वही रब है। इफ एंड बट तो होना ही नहीं चाहिए। संगत जी मैंने इतने सारे सत्संग सुने हैं कोविड के टाइम पर, प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी के घर आकर के ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दी है, ऐसी ऐसी मदद की है। मेरा एक बहुत ही प्यारा कजन जो कि खुद सेवादार ही है कि कैसे गुरु जी ने इस एक प्रकार से उसको नई जिंदगी दी है। एंड ही इज सो ब्लेस्ड एंड नो डाउट गुरु जी सेवा करवाते हैं तो इसलिए करवाते हैं कि हम वह हमारे कर्म कटवाना चाहते हैं। लेकिन उस सेवा के दौरान भी हम लोग बहुत गलतियां करते हैं और जो उस मालिक को माफ भी करनी पड़ती हैं। और मैं अपने फादर के सत्संग के बारे में 2-4 लाइन बताना चाहती हूँ कि जैसे उनका डिटेक्ट हो गया था और रिपोर्ट्स क्लियर भी आ गई थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर तो आपको फंसाते ही है, कहते हैं कि नहीं नहीं कीमो करवा लो, 1-2 बार कीमो करवा लो, आप जो आदि सेल्स होगा वह भी खत्म हो जाएगा। वो हमने करवा ली और कीमो करवाने के बाद भी मेरे फादर गुरु जी के आश्रम जाया करते थे, गुरु जी का सत्संग अटेंड करते थे और गुरु जी की कृपा से उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कीमो का अब टाइम कम हो गया जाती है, बाल झड़ जाते हैं और महाराज की कृपा से उनको ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो बस 1 या 2 दिन रेस्ट करते थे और अपने काम पर चले जाया करते थे। और 4 साल गुरु जी ने उन्हें बख्शे हैं और जो उनकी डेथ का टाइम था वो भी मुझे 2 साल पहले गुरु जी ने बता दिया था। ड्रीम में मुझे गुरु जी आए थे और जैसे गुरु जी अपनी गद्दी पर बैठते हैं उस गद्दी पर बैठे हैं
और जो साइड में टेबल है वहाँ पर एक बैलून रखा हुआ था और गुरुजी की संगत के बीच में मैं बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करके अपने पास बुलाया और मैंने जाकर के उनको माथा टेका तो मुझे कहते हैं ये दिवाली भी निकल जाएगी और उसकी अगली दिवाली भी निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं पापा को ले जाऊंगा। मुझे यह बोले गुरुजी और मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई थी, तो मुझे मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट थी और मैं बहुत रो रही थी कि नहीं गुरुजी, अभी नहीं गुरुजी, अभी नहीं। तो गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी ने वो बैलून उठाया और साइड में रखा हुआ था उसे थोड़ा सा फुलाया, बस मुझे यह ड्रीम आया और उसके बाद ड्रीम खत्म हो गया। और जो गुरुजी सपने में बोल कर गए थे एग्जैक्टली वही टाइम 2 दिवाली बाद 2013 2 मार्च को उनकी डेथ हो गई और जो उनका 15-20 दिन तक जो ट्रीटमेंट चला है वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाला। वो ऐसे रहे उन 15-20 दिनों में जैसे गुरुजी ने उन्हें गोद में उठा रखा था और मैं अपने दर्द को आईसीयू में मिलने जाया करती थी और वहाँ पर मुझे मुंह नीचे करके जाया करती थी क्योंकि मेरे वहाँ पर अधमरे लोग देखे हुए हैं और मुझसे देखा नहीं जाता था लोगों को। उस टाइम पर भी मेरे फादर इतने एक्टिव थे और कहते थे कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं बैठा बैठा मेरा बिजनेस ही कर लूँगा। मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा रखी है, बहुत दयालु है गुरुजी। डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को भी बता दिया था कि अगर यह बच भी गए तो आपके फादर को हर 10 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा क्योंकि उनकी बॉडी में पानी भर गया था और उनको यह तकलीफ चलती रहेगी। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी रुला नहीं देते। जब बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है या तो पूरी तरीके से अच्छे से साफ कर देंगे या फिर वह अपना समेट लेंगे। तो बस यही है संगत जी, हमें अपनी जिंदगियाँ गुरुजी महाराज को सौंप देनी चाहिए, टोटल सरेंडर करना चाहिए, टोटल फेथ करना है एंड प्योर लव करना है और बस यह करना है। और देखिए कि आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज क्या क्या चेंजेस कर देते हैं, आपको कितना आगे लेकर जाते हैं। और संगत जी, जिस मैच का मैंने सत्संग आपके साथ शेयर किया है, तो जब वह अपने गांव गई तो अपने गांव से अपने बेटे को भेजा और जिसके साथ भेजा तो उसको यही कहा कि इनको उन भाभी के घर पर ही रखवाना जो छोटा सा बच्चा था। और आई थिंक उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी। वो अपनी एज से छोटे बच्चे की तरह बातें किया करती थी, हालांकि वो 18 इयर्स का था लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर एक बच्चे के जैसा था। और संगत जी, वो बच्चा मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे पास और भी स्टाफ था लेकिन उस बच्चे का प्यार मेरे प्रति बहुत अलग था, बहुत प्यार करता था। मैं मंदिर जाती थी तो मुझे नीचे तक गार्डन तक छोड़ने जाया करता था और जब मैं वापस आती थी वो कार तक दौड़ करके आता था और भाभी आ गई, भाभी आ गई। उनको एक दिन में गुरुजी के पास लेकर गई। 2-4 बार वो मेरे साथ गुरुजी के पास गया और वो कहता है कि भाभी मुझे गुरुजी ड्रीम में आया तो कहता है कि मैं लंगर हॉल में बैठा हुआ था और वहां से गुरुजी निकल रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या पहना हुआ था, जो चोला पहनते हैं वही पहना हुआ था। तो कहता है कि मुझे कहते हैं इशारा करके कि हाँ भाई क्या चाहिए, तो तुझे तो बोलता है कि मैंने तो कह दिया कि मेरे पास तो पिज़्ज़ा चाहिए। बस मुझे लगा कि शायद ये मुझे मजाक कर रहा है। और संगत जी, वाकई में आज वो बच्चा अपने गांव में है और मेंटली थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसने सच में पैसा मांगा और गुरुजी ने उसे पैसा दे दिया। तो क्या मतलब है संगत जी, इसका मतलब यह है कि हमें गुरुजी महाराज के प्रति एक बच्चे जैसा दिल रखना है, प्योरिटी वाला हार्ट रखना है। अगर हम गुरुजी से प्यार करें संगत जी तो क्या नहीं ले सकते गुरुजी से। हम जीत करके गुरुजी से कुछ भी ले सकते हैं। बस गुरुजी पे सरेंडर करो, जो भी करेंगे गुरुजी अच्छा करेंगे, हमारी सोच से ऊपर करेंगे। गुरुजी ने हमेशा संगत की झोली उनकी औकात और उनकी सोच से भी ज्यादा भरी है। इसलिए संगत जी टोटल सरेंडर करो, गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करो, प्योर हार्ट रखो। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना।